नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों से। पहली खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सौगात मिली है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की सौगात दे डाली है। आपको बता दें योगी सरकार की इस योजना से यूपी के 22 लाख राज्य कर्मचारियों का अब इलाज में हुए खर्चे के पेमेंट के लिए अधिकारियों के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यूपी सरकार की इस योजना का सभी कर्मचारी लाभ उठा पाएंगे। इस योजना का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा आज जो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, देखिए कहने के लिए तो इसमें 22 लाख वर्तमान के हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके आश्रितों को मानेंगे तो 75 लाख से अधिक की संख्या बैठती है। 75 लाख लोग सीधे सीधे इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूंगा कि स्टेट हेल्थ कार्ड एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि स्वयं ही लोग अपने उसको निकाल सकें, उसको डाउनलोड कर सकें और उसके माध्यम से फिर अपनी स्वास्थ्य के सेवाओं को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उसका लाभ ले सकेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। भगवान करे कि किसी को सामने इस प्रकार की समस्या ना आए कि इमरजेंसी उसके सामने आए, लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन है और उस व्यवस्था के साथ हम लोग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कभी कोई ऐसी संकट आता ही है तो हमारे पास स्टेट हेल्थ कार्ड हमारे साथ खड़ा होगा। चाहे वह किसी यानी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करने के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल में, यानी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, केजीएमयू के वीसी यहाँ बैठे हुए हैं और भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सीमा नहीं होगी उसमें, फिर वो असीमित होगा। इसलिए वह एक सुविधा आपको यहाँ पर आज प्राप्त हो रही है। इस सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सरकारी कोटे की दुकान पर आप मुफ्त राशन कितना और क्यों ले रहे हैं? घर में 3 साल से ऊपर तक के बच्चे इंटरनेट का कितना प्रयोग कर रहे हैं? छोटे बच्चों को रोते समय उसे चुप करने के लिए माताएं क्या मोबाइल दे रही हैं? आयुष्मान का लाभ कितना मिल रहा है? इसकी जानकारी आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के सर्वे में देनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें सर्वे की तकनीकी और व्यवहारिक जानकारियाँ देने के लिए NSO की ओर से होटल RR इन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और यह प्रयागराज जनपद में है। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों ने प्रदेश के लगभग 22 जिलों से आए सांख्यिकी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को सर्वे करने के तरीके बताए। अब बात कर लेते हैं भर्ती से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी सर्विस एग्जाम 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये एडमिट कार्ड आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी राज्य न्यायिक सेवा 2020 की सीधी भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के साक्षात्कार राउंड के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने UPGHS की परीक्षा की मुख्य परीक्षा पास कर ली हो, वो आधिकारिक वेबसाइट से इंटरव्यू राउंड के लिए एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। योगी की तारीफ करने वाले सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को 22 रेडी की सुरक्षा मिल गई है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का तोहफा के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ ही सीएम योगी के कार्यकाल से संतुष्ट भी नजर आए। आपको बता दें राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में जवान तैनात होंगे। 22 रेडी की सुरक्षा मिलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। योगी सरकार ने सुभाषपा अध्यक्ष व जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर को शासन ने 22 रेडी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। आखिरकार सीबीएसई ने अपने परिणाम जारी कर दिए। दरअसल सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि आप सभी के कठिन परिश्रम और अध्ययनशीलता का प्रतिफल है। आप सभी के स्वर्णिम भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार ट्रांसफ़र कर रही है। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार सुबह भारतीय पुलिस सेवा IPS के 18 अफसरों का तबादला कर दिया। IPS सभाराज को
पुलिस उप महानिरीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो लखनऊ और आईपीएस स्वामी प्रसाद को जो है पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ में नवीन तैनाती मिली है। वहीं आईपीएस राजीव मेहरोत्रा को पीटीएस उन्नाव भेजा गया। लिस्ट भी आप लोग देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय जो है परिसर में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होने वाला है। यहाँ पढ़ने वाले 3 वर्ष से छोटे बच्चों को शिशु है डेस्क जो है जल्द मिलेगी। 8912 आंगनबाड़ी केंद्रों को शिशु डेस्क मुहैया कराने के लिए 13 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। यूपी के जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने शिशु डेस्क खरीदने के लिए हर जनपद में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब 3 वर्ष के बच्चों को सीधे कक्षा 1 में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें प्राइवेट जो स्कूलों के तरीके से प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा और इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद वे निकट के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिला पाएंगे। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व भी मिलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मामले में देखिए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित 8912 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए फर्नीचर खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रति केंद्र 15,500 रुपये की दर से 13 करोड़ 81 लाख 36,000 रुपये जो है खर्च किए जाएंगे। जनपद जालौन से आ रही है खबर। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद जालौन की उरई तहसील के कैथेरी से किया था। जनपद आपको बता दें जनता को समर्पित करने के बाद यहां पर आवागमन भी शुरू हो गया। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन विगत दिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसके बाद एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले लोग घबराने पर मजबूर हो गए। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के शुभारंभ के पहले सप्ताह में ही यहाँ पर सड़क धंस गई और तकरीबन 2 फुट गहरा गड्ढा हो गया। सोशल मीडिया पर जमकर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद जो है अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और इसका जो है निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई खबर आ रही है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का पैसा करीब 10 करोड़ लोगों के खातों में भेजा था। वैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 12.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, यानी अभी करीब 2.5 करोड़ किसानों के खातों में पैसा नहीं भेजा गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द बचे हुए किसानों के खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट भी देखने को मिला है। सरकार की 12वीं किस्त का जो है पैसा सितंबर तक भेजा जा सकता है। आपको बता दें सरकार ने 11वीं किस्त देने के पहले ऐलान किया था कि सभी किसानों को जल्द से जल्द ई-KYC करवा लेना चाहिए। वहीं कई किसान ऐसे जिन्होंने अभी तक ई-KYC नहीं करवाई, ऐसे में बाकी किसानों के खातों में पैसा न आने की वजह ई-KYC भी हो सकती है। इसलिए ई-KYC कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और 31 जुलाई के बाद ई-KYC की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, चूँकि आपको बता दें ई-KYC की तारीख पहले से ही काफ़ी आपको बता दें बढ़ाई जा चुकी। इस वजह से जो है अब सरकार मूड में है कि 31 जुलाई लास्ट जो तारीख रह गई है उसको बढ़ाया ना जाए। डीए बढ़ोतरी से जुड़ी हुई खबर। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्सों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार जल्दी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्सों को एक बार फिर डीए में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। खबर मिल रही है कि जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के महंगाई राहत जो है डीआर में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए में 6% का इजाफा होता है तो सैलरी में करीब जो 41,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने यानी अगस्त के पहले हफ्ते में जो है इसका ऐलान हो जाएगा। 3 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में डीए जो है हाइक करने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मिलती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से डीए मिल रहा है। अगर जुलाई में सरकार 6% डीए को बढ़ाती है तो यह बढ़कर 40% तक हो सकता है। तो निश्चित तौर पर यह पैसा जो उनको मिलता है बढ़ जाएगा।